हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर 5 मिनट सीरीज, मस्ट नो सीरीज, जिसमें हम 5 मिनट में एक कॉन्सेप्ट को कवर करते हैं ऑन सैटरडे एंड संडे। सो दोस्तों, आज का जो मस्ट नो सीरीज है हमारा, इसमें हम करने वाले हैं AICT को, यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर द टेक्निकल एजुकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, PhD एंट्रेंस, वहां पे आपको AICT से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो आज हम समझने वाले हैं AICT को, डिटेल से करेंगे दोस्तों। अब AICT की मैं बात करूं तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए कि AICT की फुल फॉर्म क्या है। तो AICT की जो फुल फॉर्म है वो है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर द टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर द टेक्निकल एजुकेशन है। इसकी जो स्थापना होती है वो नवंबर 1945 में एज अ एडवाइजरी बॉडी होती है। ठीक है, ठीक है, एज अ एडवाइजरी बॉडी है वो AICT की स्थापना की जाती है। सबसे पहली चीज तो आपको यह पता होना चाहिए। अब देखिए, इसकी जो स्थापना है वो 1945 में होती है, लेकिन इसको वैधानिक निकाय यानी स्टैट्यूटरी बॉडी का जो दर्जा मिलता है वो 1987 में मिलता है। तो आप देखेंगे तो सबसे पहला तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, वो है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर द टेक्निकल एजुकेशन। ईयर ऑफ फाउंडेशन की मैं बात करूं तो वो है आपका नवंबर 1945। AICT का हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में है दोस्तों। और इसके जो करंट चेयरमैन है वो कौन है? आपके TG सीताराम। TG सीताराम है वो इसके अभी करंट चेयरमैन है। और AICT की जो वेबसाइट है वो है आपकी AICTE-India.org। तो ये है AICT की आपकी एक ब्रीफ में इंफॉर्मेशन। अब हम देखते हैं दोस्तों कि AICT जो है उसके काम क्या है ना, उसका मैंडेट क्या है। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर द टेक्निकल एजुकेशन जो है वो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो AICT एक्ट के तहत 1987 में उसको एक वैधानिक निकाय बना दिया जाता है, यानी कि पार्लियामेंट के एक्ट के तहत उसको स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, अब इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उद्देश्य क्या हैं दोस्तों? सबसे पहला तो आपको ये देखना है कि ये जो बॉडी है ये बेसिकली आपका टेक्निकल प्लस मैनेजमेंट जो एजुकेशन है, मैनेजमेंट का जो एजुकेशन है उसको ये ओवरव्यू करता है, वो इसके अंडर में ही आती हैं सारी की सारी चीजें। ठीक है, तो बेसिकली ये टू मेंटेन एंड फॉर्मुलेट द नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड बाय एक्टिंग एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी फॉर द टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन। एक इसका जो मैंडेट है दोस्तों वो है कि इट प्रोवाइड क्वालिटी एश्योरेंस थ्रू द एक्रीडिशन। तो ये एक्रीडिशन भी आपका देता है ना। इसके अंडर में एक बॉडी आती है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए, NBA, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिशन। ठीक है, तो ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में ये मॉनिटर करता है, इवेल्युएट करता है और फंडिंग भी देता है प्रायोरिटी एरियाज को। दूसरी चीज, ये मेंटेनिंग पैरिटी ऑफ सर्टिफिकेशन एंड अवार्ड्स। ठीक है, ये सर्टिफाइड भी करता है काफी बॉडीज को। टू मैनेज एंड डेवलप द टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। जैसे कि मैंने बताया कि भारत में जो तकनीकी शिक्षा है, तकनीकी जो शिक्षा है उसको ये मैनेज करता है और मेंटेन करता है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। उसके अलावा दोस्तों हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं, जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, कि भाई AICT है उसका मेन पर्पस क्या है, उसका मेन काम क्या है। उसके बाद में मैं बात करूं तो दोस्तों AICT है उसके द्वारा बहुत सारी स्कीम्स एंड इनिशिएटिव चलाए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वेरियस स्कीम्स एंड स्पेशल स्कॉलरशिप फैसिलिटेटेड बाय द AICT। तो AICT के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं आपकी, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, है ना। कौन कौन सी आपके इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के द्वारा जो चलाए जा रहे हैं, AICT के द्वारा जो चलाए जा रहे हैं। तो देखो, इनको डिटेल में तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं आपको कुछ ब्रीफ में बता देता हूं। सबसे पहले तो देखो, परख की हम बात करते हैं। परख, तो परख का जो जिक्र है ये आपका बेसिकली NEP 2020 में भी हुआ है। ठीक है, तो आप मुझे सब लोग सबसे पहले तो बताएंगे कि परख की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, परख की फुल फॉर्म क्या है, एक सेशन के बाद में बताना है सब लोग को, सेशन खत्म होने के बाद में बताना कि परख की फुल फॉर्म क्या है। ये बेसिकली क्या है, एक असेसमेंट सिस्टम है जो कि नई एजुकेशन पॉलिसी में आपका लाया गया था। उसके अलावा दोस्तों हम बात करें तो पहला तो देखो एक स्कीम है, इसकी प्रगति स्कीम है जो कि गर्ल्स को दी जाती है, पहली चीज तो, है ना। एक इसकी स्कीम चल रही है दोस्तों सक्षम स्कॉलरशिप, ये भी आपको याद रखना है। एक प्रेरणा स्कीम है जो SC एंड ST स्टूडेंट के लिए है, जो कि हायर एजुकेशन को प्रिपेयर करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन में पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए आपकी प्रेरणा स्कीम है।
एक समृद्धि स्कीम है जो कि ST एंड ST के स्टूडेंट के लिए है, जो स्टार्टअप के लिए है बेसिकली, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। एक तो है प्रगति स्कीम जो कि मेरिटोरियस गर्ल्स को मिलती है, एक सक्षम स्कीम है जो कि डिफरेंट एबल स्टूडेंट को मिलती है, दिव्यांग स्टूडेंट को मिलती है, एक प्रेरणा स्कीम है जो कि हायर एजुकेशन में मिलती है SC एंड ST के स्टूडेंट के लिए, एक समृद्धि स्कीम है जो कि स्टार्टअप्स के लिए दी जाती है बेसिकली स्कीम, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों AICT की जो स्कीम्स एंड इनिशिएटिव में आपका क्या आता है, एक फैकल्टी डेवलपमेंट स्कीम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें है नेशनल इनिशिएटिव फॉर टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग, NITTT, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ऑलरेडी। एक आपका है डिस्टिंग्विश विजिटिंग प्रोफेसरशिप स्कीम, ये भी आपकी AICT की स्कीम है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपके इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट स्कीम और हैं आपकी, जैसे AICT IDEA स्कीम है, ठीक है। शोध सिंधु है जिसमें आपको जर्नल्स, रिसोर्सेज ये सब आपको मिलती हैं, ठीक है। रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए कौन सा है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल है आपकी, कोलैबोरेशन रिसर्च स्कीम है आपकी। इसके अलावा संसद आदर्श ग्राम योजना है फॉर द रूरल डेवलपमेंट, जो कि आपकी एक जनरल स्कीम है जो AICT से रिलेटेड है। तो ये कुछ स्कीम्स हैं, कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो आपके AICT के द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो इनको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, एग्जाम में यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। सो गाइज, ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि AICT के चेयरमैन कौन है सबसे पहले तो, ठीक है। AICT है वो बना कब था, स्टैब्लिश कब होता है, और स्टैच्यूटरी बॉडी कब बनती है। ये 3 चीजें हैं जो आप मुझे क्लास के बाद में कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कि कितने ध्यान से आप सुनते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको ऐसे ही टॉपिक और पढ़ने हैं, शॉर्ट में पढ़ने हैं, टू द पॉइंट पढ़ना है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, टॉपिक्स के नाम बता सकते हैं कि सर इस टॉपिक को करवा दीजिए, और अपना फीडबैक जरूर देना कि आपको ये मस्ट नो सीरीज कैसी लग रही है। इसके अलावा दोस्तों अगर JRF अड्डा ऐप को आपने डाउनलोड नहीं किया है तो JRF अड्डा ऐप को आप डाउनलोड करो, क्योंकि ये है आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द नेट JRF प्रिपरेशन। और एटम बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, जिसमें कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 आपको तैयार करवाया जा रहा है। पेपर 2 हिस्ट्री में आपको पढ़ाता हूँ, और पेपर 1 की आपकी रेगुलर क्लासेस हो रही हैं, उन क्लासेस को भी आप अटेंड कर सकते हैं। पेड बैच आप ज्वाइन करेंगे तो आपको एक डिटेल में जो कोर्स है वो कंप्लीट करवाया जाएगा, आपको नोट्स दिए जाएंगे, आपको PDF दिया जाएगा। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो हमारी कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं गाइस। चलिए, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर।